आज हम बात करेंगे कि एक नींबू के प्रयोग से कैसे बनते चले जाएंगे बिगड़े काम। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर सर पे कर्जा बढ़ता जा रहा है और कोई जरिया नहीं मिल रहा उसको उतारने का, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर वास्तु कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आज हम उसके बारे में, वीजा के बारे में बड़ी सारी बातें करेंगे। और एक लास्ट में एक सरप्राइज है अपने पास लोगों के लिए आज से, सीधी सी बात है। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, में बास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरा पाशा लोगो? है मेरा गुगू भाई। चलो आओ, एक कमेंट फिर हो ही जाए ना। आपके कहते हैं ना गूज़बम्स आ गए तो देखना। सुमो चोपड़ा जी बोलती है, मैम टुडे आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं अपने घर में बैठकर कमेंट कर रही हूँ। आज मैंने अपना घर ले लिया। आपके बताए हुए मोस्टली उपाय करती हूँ। 1 साल से आपके साथ जुड़ी हूँ। एक पॉजिटिव वाइब आती है आपकी वीडियो देखकर। बीच में हौसला भी टूटा था, पर ऊपर वाले और आप पर पूरा विश्वास था। ऊपर वाले के घर देर जरूर है बट अंधेर नहीं है। बस ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहो मेरे गुगू। लव यू अल्टीमेट वाला, लव यू टू अल्टीमेट वाला। मुबारका जी, मुबारका। क्या बोलते पाशा लोग, समझे मेरी बात को? सिर्फ हवा में बातें कर दी, ऐसा वैसा। इसीलिए इतनी चीजें क्यों इतनी गहराई में समझाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके काम बने। सबके बन रहे हैं, जो कहते हैं ना, जो लगे पड़े हैं। सीधी सी बात है। अभी मैं बहुत चीजों के बारे में बात करूंगी। पहले हम नींबू के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। अब हमने क्या करना है, एक नींबू आपने ले लेना है, ठीक है ना। एक नींबू आप ले लोगे कल। ये कब करना है? सूर्य उदय के 48 मिनट्स के भीतर भीतर। ये जैसे सूर्य उदय हो रहा है उसके 15 मिनट पहले भी कर सकते हो, उसके 15 मिनट के आसपास, 48 मिनट्स के भीतर भीतर कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब आपने सबसे जरूरी चीज क्या करनी है, आपके पास 10 लौंग होनी चाहिए, फूल वाली। 10 महाविद्या होती है, आपको भी पता है। जितने भी कष्ट है, जो भी, क्योंकि मैं एक चीज पे कभी भी कंसंट्रेट करती नहीं। मैं चाहती हूँ हमारी जितनी भी एरिया ऑफ लाइफ है वो सारी की सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। सीधी सी बात है। अब एक चीज बता देती हूँ। अब पहली चीज तो ये समझो, देखो जो हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं, है ना, वो मैं आपको बता दूंगी। जो इस्लाम धर्म फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बस रब का नाम लो। जिनको जो भी आप करते हो, जिस पे भी तस्बीह करते हो, वो तस्बीह कर डालो, कोई दिक्कत वाली। 3 तस्बीह कर लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नौ नित कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि नहीं। हाँ, एक यूनिवर्सल पावर तो एक ही है। जब हम पैदा होते हैं तो ठप्पा लगता है कि कौन से, लेकिन यूनिवर्सल पावर तो एक ही है। हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है जिस घर में भी हम लोग पैदा हो जाते हैं। सीधी बात है। मैं तो इस चीज को मानती हूँ, और जो स्पिरिचुअलिटी में है वो भी इस चीज को मानते ही होंगे। सीधी बात है। इसमें मेरा तेरा ये वो फलान ढिमकान करने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहली चीज ये है, जो हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम के हिसाब से समझना। अब हम प्रॉब्लम के हिसाब से समझते हैं कि कौन कौन से हमने मंत्र जाप करने हैं। अब पहली चीज तो, अगर कर्जे सर पे बढ़े जा रहे हैं, कर्जे बढ़ गए, क्या कहते हैं, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। अगर तो ये चीज, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शनि की दशा चल रही है, शनि बहुत परेशान कर रहा है 5 लोगों, तो अब आप क्या करोगे? अब उसके लिए जो मंत्र है वो है ओम क्लीम काली काव्याई नमः। ओम क्लीम काली काव्याई नमः, एक उसके लिए मंत्र हो गया। दूसरी चीज, जिनके भी विवाह में दिक्कत हो रही है, विवाह होने में दिक्कत हो रही है, विवाह टिकने में दिक्कत हो रही है, ठीक है कि नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, ओम क्रीम कात्यायनी नमः। ओम क्रीम कात्यायनी नमः, इस चीज का। अब अगर तो धन की समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा धन नहीं आ पा रहा, चीजें ऐसे लग रहा है कि कहते हैं ना, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, काम जहाँ करते हो, जॉब करते हो, वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा, सीधी बात है, तो फिर क्या करोगे? ओम रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वरियाय नमः। बहुत जबरदस्त मंत्र है, इसका रिजल्ट आपको दिखाया मैंने, सीधी बात है। तो अब हमने क्या करना है पाशा लोगों, अब हमने एक नींबू ले लेना, 10 लौंग ले लेनी है। जो आप ये जप कर रहे हो, है ना, उसके हिसाब से 10 लौंग नींबू पे आपने गाड़ देना है। नींबू को 2 हिस्सों में तोड़ देना, उसके ऊपर आपने 10 लौंग, 10 महाविद्या होती है कि नहीं, 10 लौंग आपने अपने मन में जो भी समस्या अकॉर्डिंग टू, है ना, आप क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से आपने वो गाड़ देना है।
अब आपने उसको रख देना है। अब देखो, अगर तो धन की समस्या हो रही है, सीधी सी बात है, अगर तो धन की समस्या हो रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, तो आप घी का दीपक जलाओगे, पंच दीपक उसके आगे जलेंगे शादी के। और अगर तो आपके वो वाला है ना, अगर पैसों की या कुछ भी, अगर आप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वरियाय नमः वाला कर रहे हो, या ओम क्रीम कात्यायनी नमः कर रहे हो, तो वो तो घी का दीपक जलेगा, है ना, पंचमुखी घी का दीपक जलेगा। अगर तो शत्रु बड़े परेशान कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें हो रही है, तो फिर आप सरसों के तेल का दीपक जलाओगे। इस नींबू को किसी भी आप है ना, किसी जैसे प्लेट में रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, अब जब सनसेट हो जाएगा तो ये जो नींबू है, इसको आपने कहीं पर भी जाड़कर सुनसान जगह गाड़ देना है। ये आपको लेकिन शनिवार रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान देना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे फोन आते हैं, नहीं तुम्हारे हस्बैंड पे कुछ हुआ है, तुम्हारे ऊपर कुछ हुआ है, 80,000 की पूजा लगेगी, तुम्हारी भी 80,000 की, तो या 1.5 लाख की इसकी, 1.5 लाख की इसकी। एक चीज बता दूं, अब जैसे मैं क्या बोलती हूँ, कंसल्टेशन जब मैं करती हूँ, वो आप पैसा देते हो, वो आपकी एनर्जी है, मैं पैसा देती हूँ, मेरी एनर्जी, हमारा कर्मा कट हो गया, बात खत्म होगी। जो इस चीज को काटेगा, अगर उसने एक पैसा ले लिया तो समझ जाना फ्रॉड है, वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। ये जो बेवकूफ बनाते हैं ना, नहीं आपको पूजा करनी पड़ेगी। पहले एक चीज बता दूं, लोहा लोहे को काटता है, सीधी सी बात है। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो, समझे मेरी बात को। तो इधर उधर भटकने का नहीं होता। कई बार जो दशा होती है, पता होती है, अगर एस्ट्रोलॉजर को 10% की भी नॉलेज है, वो देख लेगा दशा नेगेटिव, वो डरा देगा, सीधी बात है। आप डर जाते हो, डरते काहे को हो, पहली बात तो। अब चलो, अगर मैं कहती कर्जा सर पे बढ़ता चला जा रहा है, अगर तो क्या कहते हैं, नजर दोष है, नजर लगती रहती है, टोक लगती रहती है, अब आपने क्या करना है, अपने लंबाई जितना इंटू 7 काला धागा, काला सूती धागा, कल शाम को आपने जला देना है। इसको रेगुलर बेसिस पे सैटरडे करोगे। एक और जबरदस्ती चीज बता देती हूँ, बड़ी जबरदस्ती चीजें हैं मेरे पास, पिटारे में है कि नहीं। अब आपने क्या करना है, अब देखो, अब जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, है ना, अब एक चीज बता देती हूँ, हमारी जो कुंडली होती है, जो हमारी पत्री होती है, हमारे जन्म समय के टाइम पे बन गई होती है। इसका मतलब कुछ इवेंट्स डिसाइडेड होते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40%, समझे। 25% होता है कि हमारे कर्मास हमने क्या किया किसी के साथ, हमने, हमारे पास जो चीज आई है ना, सामने सर्कमस्टेंस आया, हमने उसको कैसे किया, वो हमारा कर्मा हो गया। हमने क्या थॉट किया, ये किया, हम क्या एक्शन हमारे एक्शंस हो गए 25%। 35% हुआ हमारा स्पेस, हमारा वास्तु, क्या समझे, विच इज कंट्रोलेबल। अब वास क्या हो गया, वास हो गया जिस घर में हम लोग रहते हैं, और उसमें क्या वस्तु, इधर मत आना, अभी उधर डाल लो, और ऐसे ही समझा करो, और वस्तु जो पड़ी हुई है वो उन दोनों को मिला के बन गया वास्तु। तो कहने का मतलब ये है 60 to 65% to 70, ऐसे अप्रोक्सीमेटली बोला है मैंने, है कि नहीं, मैं कौन सा है कि ऊपर वाले के सब बैठी थी इतना परसेंट, एक अप्रोक्सीमेटली बात कर रही हूँ कि जो चीजें 60% अप्रोक्सीमेटली 65% वो चीजें हमारे हाथ में होती है, समझे मेरी बात। अब कितने लोग बोलते हैं कर्जा सर पे चढ़े जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर तो नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का होता है, नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग का भी होता है। नॉर्थ वेस्ट अगर कटा होगा, अगर आपका साउथ ईस्ट अगर कट होगा, तो कर्जा सर पे चढ़ेगा, तो बैंकिंग जो होगी, बैंकिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, क्या समझे, लोन पास नहीं होता, ये सारी चीजें, ये रीजंस हैं, समझे। अब इसका एक उपाय बताती हूँ, बड़ी कुछ चीजें रोज कवर अप करूंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं, आपको समझ आ गई अभी तक। अब हमने क्या करना है, एक मिट्टी की हांडी में शहद भर के लाल कपड़े से ढककर किसी वुडन पट्टे पर पट्टा बनवा देना। इसको अपने साउथ ईस्ट ऊपर रख दो, 7-8 फीट की उस पे होनी चाहिए। अब लोग पूछेंगे जी इस पे तो चींटियां आएंगी, अब मेरा आउटलुक नहीं है अब आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, मैं उपाय बताऊंगी, अब कैसे करोगे वो आपने देखना है कि नहीं। इसमें फिर ये मत पूछना अगर चींटियां आएंगी तो हम क्या करें, वो मेरा आउटलुक नहीं है, वो अब आप देखो, चींटियां ना आए उसके लिए कुछ करो फिर उपाय, है कि नहीं।
तो ये चीज हो गया, ये चीज आपको समझ आ गई। अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर तो वीजा नहीं लग रहा, बाहर से वीजा अटका पड़ा है, तब भी इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कटा हुआ है, ये सारी चीजें। वैसे एक बात बता देती हूँ, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का होता है, सीधी बात। नॉर्थ वेस्ट में जिस सिटी कंट्री में आप जाना चाहते हो उसका कोई एम्बलम या कुछ ऐसे करके कोई पिक्चर वो वहां पर रख दो, वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में एनर्जीज आनी शुरू हो जाएंगी। समझे मेरी बात को। अब इस चीज के बारे में बात करते हैं। अगर तो कर्जा सर पे चढ़े जा रहा है, अब उसके लिए एक और जबरदस्त सी चीज बताने जा रही हूँ। मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें कोयला भर के उसको ढक के, किसी भी काले कपड़े से भी ढक सकते हो, उसकी जो हांडी का ढक्कन होता है उससे ढककर शनिवार 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 गाड़ना शुरू कर दो। इस साइकिल को तोड़ना मत, एक बार की फॉर्मेलिटी मत करना। जो इतने समय, जो जिस टाइम पे आप बॉर्न हुए थे उस समय पे जो ग्रह खराब है वो एक बार करने से कैसे ठीक हो जाता है, मुझे आज तक इस चीज का तुक समझ आता नहीं। अच्छा विमिका जी एक चीज बोल रही थी कि क्या कहते हैं, कॉपी कोई है चैनल वाली कॉपी करी। एक चैनल छोड़ो, मेरे को इतनी वीडियोस आती हैं। अब मैं पहले टॉपिक बताना शुरू हो गई, कल तो मैं हैरान हो गई, 2-3 वीडियोस लोगों ने भेजी। भाई तुम कॉपी काय को करते हो देखा जाए है। मैं पहले टॉपिक बोलूंगी तो दूसरे भी इतने मेरे पहले से आए हुए हो है। मैं तो जुम्मा जुम्मा अभी आई हूँ देखा जाए तो। एक 4 साल पहले वीडियो डाली थी, एक पिछले साल अभी आती थी। फिर एक बंदे ने अगर एक ही दिन में 2 दिन में सारी वीडियोस देख ली तो सोच लो मेरी कितनी वीडियोस होंगी, है कि नहीं। इतने पुराने बैठे हो यार, कॉपी करते रहते हो, बट ठीक है क्या करें। इंस्पिरेशन, अगर इस चीज की भी इंस्पिरेशन ले रहे हो तो एक और चीज की लो। जेल योग है, तुमको ये है, तुम्हारे बच्चे दूर हो जाएंगे, ये डराना नहीं लोगों को। जब इन चीजों की इंस्पिरेशन ले रहे हो तो लोगों को ठगना भी मत फिर, है कि नहीं। उसकी भी इंस्पिरेशन लो, सीधी बात है। चलो पाशा लोगों, वो आपको समझ आ गई। अब आते हैं हम एक सरप्राइज पे मेरे पाशा लोगों के लिए। आज से ना मैं आपके लिए एक कार्ड गाइडेंस का निकालूंगी, ठीक है। सिलेक्ट करना आपको कौन सा वाला कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एक मैसेज देंगे हम, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, हम मैसेज देख रहे हैं हमारे दिन के लिए, है ना। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है मेरे पाशा लोगों, है ना। कई बार बंदा भटक जाता है, क्या करेंगे अभी। चलो ये निकाला। अब एक काम करो, दोनों में से सिलेक्ट करो कि कौन सा कार्ड है। अगर तो ये वाला कार्ड है, आज के डे के लिए क्या मैसेज है पाशा लोगों। देखो एक चीज बता देती हूँ, कई बार क्या होता है, ऊपर वाला हमको सब कुछ देने के लिए बैठा है, लेकिन कई बार हम अपनी नेगेटिविटी में अपने को कहते ना झंझोड़ लेते हैं। समझे मेरी बात को। सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी में मत पड़ो, क्या समझे। ऊपर वाला और अपॉर्चुनिटीज देगा। हो सकता है आसपास का एनवायरनमेंट आपको इस हिसाब से कर दे कि कहते हैं ना कई बार बाल नोचने वाली सिचुएशन आ जाती है, बट ये एयर एलिमेंट है, ये सिर्फ सोच विचार है। एक और निकाल लेती हूँ, इसी उसका एक और देखते हैं। हो सकता है अभी कुछ आपको नहीं दिख रहा पाशा लोगों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि अब पहली चीज तो ये है, हो सकता है आसपास जो लोग हो, पहली चीज तो इसका ध्यान रखना, हो सकता है जो दिखा रहे हो वो वैसे हो नहीं। दूसरी चीज, अपना भी दिमाग इतना मत चलाना कि अपने दिमाग से अपने को नुकसान पहुंचा दो। समझे मेरी बात को। आज के लिए ये मैसेज है। अब क्या कहते हैं, जो दूसरे पाशा लोग हैं मेरे, आए होए मजा आ गया। अब कहते हैं ना कोई मेहनत करो। अर्थ का कार्ड है ना, मेहनत करो। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसा इंसान डेफिनेटली आने वाले टाइम में मिल सकता है जो तरक्की के टुवर्ड्स लेके जाए। अगर जिनको रिलेशनशिप में इशू है, कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, रिलेशनशिप में इशू है, लव इज गोइंग टू बी इन दी एयर पाशा लोगों, है कि नहीं। कमाल धमाल हो गया आज तो। ओए होए जबरदस्त जो कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है ना। एक तो सबको साथ लेके चलो। ये शनि का भी कार्ड होता है, समझे मेरी बात को। देख रहे हो, ये शनि का कार्ड होता है कहीं ना कहीं। एक तो सबको साथ लेके चलो, मेहनत करो। कल शनि के उपाय जरूर कर लेना, ये मोस्टली शनि के उपाय है जबरदस्त वाले, ये जरूर आपने कर लेना है। मुझे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ पैसा भी आता दिखता है। आज का आपका मैसेज क्या है, बस लगे रहो।
क्योंकि जिस चीज में मेहनत करोगे वो वेस्ट नहीं जाने वाली। पाशा लोगों, कमाल धमाल, कल से अपन यही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वास्तु की क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है ना, 5th को है, 5 दिसंबर को। मैग्नीफाइड हीलिंग सीखो, ये है मदर क्वानिन, क्या कहते हैं पाशा लोगों, अपने चक्रास को हील करो। इतना फैला दूंगी ना, देख रहे हो ना लोगों के एक्सपीरियंस। अपने चक्रास को जब हम हील करते हैं तो बचा क्या, भटकने की जरूरत है क्या? अपने पास्ट लाइफ को कट करो। अच्छा, एक चीज किसी ने बोला था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो लोग मत करो। क्या होता है ना, कई बार वो चीजें हमारे दिमाग में इतना बैठ जाती है। हील करो ना उसको, जान के क्या करोगे, हील करो अपने चक्रास को, अपने घर को, अपने वर्क को। ऐसी शक्ति महसूस करोगे कि मेरे को याद रखोगे जिंदगी भर। वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस रजिस्ट्रेशन ऑन है, करवाओ भाई, सीखो, मास्टर बनो। अब ये जो ऐसी चीज है, किसी ने मेरा साथ दिया कि नहीं दिया, ये मेरे जो कार्ड्स है, ऐसे एक्सरे रिपोर्ट सामने आ जाती है ना लोगों की कि क्या ही बोलूं, हमेशा साथ दिया, सीधी बात। चलो पाशा लोगों में जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक लाइक लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।